गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरुचि सिंह। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसका हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर सारे डिफरेंट सर्कुलेशन बताए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेशन है वो दो फेज़ में कंप्लीट होता है, दो टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज़ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम्स के कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। तो जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हमारा कंसिस्ट करता था वो क्या क्या, सबसे पहले ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। उसी तरीके से लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा कंसिस्ट करता है ऐसे ही कुछ पार्ट्स। डैट इज़ हमारा हो गया लिम्फ वेसल्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्यों हुआ? तो अगर हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जहाँ तक, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारा ब्लड था जिसमें हमारा ऑक्सीजन और फूड कंटेन कर रहा था, वो बहुत ही ट्रिमेंडस प्रेशर के अंतर्गत फ्लो करता था आर्टरीज़ में, और ये फर्दर आर्टरीज डिवाइड हो जाते थे डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में, और उसके बाद ये इवेंचुअली कैपिलरीज में। हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से ये डायरेक्शन इनका था फ्लो का, तो यही था हमारा रोल। तो जब हमारा ये ब्लड आर्ट्रियोल से एंटर करता है कैपिलरीज में, तो इसकी प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है, एज वेल एज कैपिलरी के पास कैपिलरी वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर जो लिक्विड फोर्स्ड आउट होता है वो कुछ लिक्विड के कुछ पार्ट्स, कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे वो स्पेस जो सराउंडिंग सेल्स के जो स्पेसेस होते हैं उनके बीच में ये गिर जाता है, और ये जो लिक्विड होता है इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। तो आप समझ गए कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हमारा सर्कुलेट होगा, तो उसी को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। डैट इज़ हमारा है ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग एक कह सकते हैं कि इट एक्ट एज अ मिडिल मैन ऑफ सर्कुलेशन। ये एक मिडिल मैन के जैसा एक्ट करता है सर्कुलेशन के केस में। अब मिडिल मैन टर्म यहाँ पे आपको डिनोट करता है कि जो भी हमारे ब्लड हैं और टिश्यूज़ हैं उनके बीच का ये जो एक्सचेंज होगा उसको ये फैसिलिटेट करेगा, उसको ये मेडिएट्स करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट वही हमारा है, इट मेडिएट्स एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो हमारे फ्लूइड रह जाएंगे, बच जाएंगे, कैसे बचेंगे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आगे भी बताऊंगी, उनको ये पहुंचाने का काम करेगा ब्लड स्ट्रीम तक। फर्दर लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंसिस्ट करेगा लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इतना डिटेल में आप लोग को पढ़ना नहीं है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे लिम्फ तो आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे टिश्यू फ्लूइड हो गए, जब आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेगा, उस दौरान कुछ ब्लड्स के कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे सराउंडिंग सेल्स के बिटवीन गिर जाएंगे, और ये फर्दर हमारा टिश्यू फ्लूइड के जैसा एक्ट करेगा। फर्दर लिम्फ वेसल्स वो ऐसी ट्यूब सा एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा ये लिम्फ कैरी फॉरवर्ड होगा। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारा यहाँ पे कंसिस्ट करेगा लिम्फ नोड्स का, स्प्लेन, थाइमस, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, ये सारे हमारे लिम्फोटिक ऑर्गन्स हो गए। तो इतना डिटेल्स में आपको जानना नहीं है, आगे बढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या है? तो ये हमारा एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा फर्दर ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है, और ये फ्लो करेगा हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में। इसको ही हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कहने का मतलब है यहाँ पे कि इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्लस WBC, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हमारे ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमारे RBCs प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर RBC प्रेजेंट नहीं होते हैं इट मीन्स कि इट एक्ट एज अ
प्लाज्मा, हमारा ब्लड का जब हम लोग कंपोनेंट्स देखे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि हमारा प्लाज्मा में 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सिमिलरली हमारा लिम्फ भी प्लाज्मा के जैसा ही रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही कह रहा है, इट इज़ सिमिलर एज द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। फर्दर अगर हम लोग बात करें इसके फंक्शंस की, ये लिम्फ हमारा क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तो इसके फंक्शंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आप एक एक करके उसे समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड थ्रू द टिश्यू फ्लूइड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे ये ब्लड फ्लो करेगा आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट होने, उसके वॉल्स में पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स हमारा एस्केप हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस इसमें टिश्यूज़ के बीच में, और वहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड का या फिर लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। तो जब ये हमारा क्या करेगा, जब वहाँ पे ये प्लाज्मा के फॉर्म में निकल गया तो वहाँ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जो भी उस ब्लड में डिफ्यूज़ हैं वो उनको ये कैरी करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड उसके साथ साथ। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इट ट्रांसपोर्ट्स फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जितने भी हमारे फैटी एसिड्स हो गए उनको भी ये इंटेस्टाइन से ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट इसके फंक्शन है हमारा, इट ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। और अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लीकेज हमारा हुआ है या फिर पोर्स की वजह से बाहर निकला है तो जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड अगर हो गया है तो उसको भी ये ड्रेन बैक करेगा, मतलब वापस से इसको ब्लड में ड्रेन आउट करने का काम करेगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि तो फिर ब्लड में और लिम्फ में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया वो सबको मैंने यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ब्लड और लिम्फ किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारा रेड कलर्ड फ्लूइड होता है, एज वेल एज अगर लिम्फ की बात करें तो ये हमारा येलो कलर्ड फ्लूइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि ब्लड फ्लोज स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट। जैसा कि मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया है कि ब्लड का फ्लो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, हार्ट से, एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू आर्टरीज, और आर्टरीज में फ्लो करने के बाद कैपिलरीज एंड वेन्स, ये तीनों में हमारे ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें फ़्लो करने के बाद ये वापस से रिटर्न बैक हो जाता है हार्ट में। हार्ट के प्रॉपर फंक्शन मैंने डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाया है, आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं। मैं उसके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। फर्दर लिम्फ का ये जो स्टार्टिंग है ये स्टार्ट करता है हमारा टिश्यू स्पेसेस में जहाँ पे ये हमारा गिरा है, और वहाँ से ये फ्लो करता है लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फेटिक वेसल्स में, और देन ये एंटर कर जाता है हमारा ब्लड में। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो हमारा ब्लड में प्रोटीन, कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, एज वेल एज लिम्फ में फ्यूअर प्रोटीन्स और लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होते हैं। फर्दर ब्लड में हमारा आरबीसीज होता है विथ हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से कि हमारा ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन लिम्फ में हमारा, मैंने अभी भी बताया कि ये येलो कलर का होता है, तो इसमें सिर्फ हमारे ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें किसी भी तरीके का कोई भी आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होता है, विच मीन्स ओनली ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट्स, आरबीसीज आर एब्सेंट्स। फर्दर अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड में हमारा प्लेटलेट्स भी होते हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स हमारे एब्सेंट्स होते हैं लिम्फ में। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफ़ी रैपिडली होता है, और यहाँ लिम्फ में ये पॉइंट मेंशन नहीं हो पाया, लेकिन आप इसे मेंशन कर लेंगे कि यहाँ पे इसका जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। क्या क्या बताया मैंने वापस से रिकॉल कर देती हूँ। मैंने बताया कि किस तरीके से हमारा लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है, वैसे ब्लड
जो कि ऑक्सीजन और फूड हमारा कंटेन करते हैं, वो ट्रिमेंडस प्रेशर में आर्टरीज़ में फ़्लो करते हैं। फर्दर ये आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इवेंचुअली कैपिलरीज़ में। जब ये ब्लड हमारा आर्ट्रियोल से इंटर करता है कैपिलरीज़ में, तो इसकी प्रेशर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कैपिलरी वॉल्स काफ़ी थिन होते हैं, जिसकी वजह से एक क्लियर लिक्विड फोर्स्ड आउट जब होता है कैपिलरी वॉल से, तो वो कुछ स्पेसेस में जो कि सेल सराउंडिंग सेल्स के बिटवीन गिर जाता है और यही लिक्विड को हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड हमारा कैरी करता है ऑक्सीजन, फूड और भी बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंसेस सेल्स तक। फर्दर ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सेल से ले जा करके कैरी करने का काम करता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करें हम लोग, तो अगर ये टिश्यू फ्लूइड हमारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे टिश्यूज़ में या फिर ऑर्गन्स में इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसकी वजह से स्वेलिंग कॉज कर सकता है। इसलिए इसको वापस से रिटर्न करना ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको रिटर्न करने के लिए एक अनदर सिस्टम हमारा होता है वेसल्स का, जिसको कि हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है लिम्फ वेसल्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स का या फिर लिम्फ नोड्स का। अब यहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड यानी जो लिम्फ है वो हमारे लिम्फ वेसल्स में ड्रेन आउट होते हैं और एज अ लिम्फ फ्लो करते हैं। लिम्फ हमारा सिमिलर होगा ब्लड से, एक्सेप्ट इसमें हमारे आरबीसीज नहीं होंगे और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे। इसमें हमारे लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होंगे और इसीलिए लिम्फ हमारा कलरलेस होगा या फिर हम लोग कह सकते हैं ये स्लाइटली येलोइश होगा और इस वजह से ये सिमिलर होगा हमारे ब्लड के प्लाज्मा से। फर्दर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा फंक्शन क्या करेगा, तो ये हमारा बैलेंस मेंटेन करेगा बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। एंड नेक्स्ट ये लिम्फ हमारा कैरी करेगा डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन और इसको एक्सेस फ्लूइड को, जो हमारा ड्रेन एक्सेस फ्लूइड हो गया इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उसको भी ये बैक इनटू द ब्लड पहुंचाने का काम करेगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको ये लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गया होगा अच्छे से। स्टिल अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे अपने इंटायर चैप्टर को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।